कि डिजायर, डेडिकेशन, डायरेक्शन एंड डिसिप्लिन, अगर आपने जीवन में इस अनुशासन को प्राप्त कर लिया तो आप फिर किसी भी जगह आप सफलता पा सकते हैं। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट समझिए या कोई भी अधिकारी अपने आप को समझिए, उसके सिग्नेचर आपको अथॉरिटी दे सकते हैं, लेकिन आपको रोज करनी पड़ती है। अंत्योदय का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है, वो अंत्योदय की योजना तभी सफल हो पाएगी जब सेवानिवृत्ति के बाद भी जनसेवा का संकल्प जारी रखा और आज आप मेंबर हैं वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली। सभी को नमस्कार, मैं सीए रोहित रुवाटिया, चेयरमैन मेंबरशिप पब्लिक सर्विस कमेटी। आज हम सबके बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी सीए डॉक्टर राजेश कुमार जी हमारे बीच में मौजूद हैं। सर, आपका आज के हमारे पॉडकास्ट में आराम में हार्दिक स्वागत हो, अभिनंदन। कोइंसिडेंस की बात है, मैं भी जयपुर से हूँ, आप भी जयपुर से। अभी हमने चर्चा करी कि आप मुकुंदगढ़, जो एक शेखावाटी में एक गांव है, वहां से निकल के जयपुर में आपने अपनी शिक्षा पूरी करी। वहां से आपने यूनिवर्सिटी भी टॉप करी और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की क्वालिफिकेशन पूरी करके यूपीएससी भी आपने वहां से क्लियर किया। और उसके बाद में 1990 में आपने आईपीएस रिज्यूम किया और बंगाल में आपका बंगाल कैडर आपको अलॉट हुआ और आपने सेवानिवृत्ति के बाद भी जनसेवा का संकल्प जारी रखा और आज आप मेंबर हैं वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली में। अभी जानकारी हमें मिली कि जनवरी 26 में आपने रिटायरमेंट लिया और उसके 45 दिन के अंदर आपको पार्टी ने टिकट दिया और उसके बाद में आज आप हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे एक प्राउड मेंबर हैं जो कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वेस्ट बंगाल। वहां पे आप हमारे देश के अंदर, हमारे वेस्ट बंगाल में सभी लोगों के लिए जन कल्याण योजनाओं के तहत कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन पुनः आपका। सर, मैं स्ट्रेट अवे सीधा प्रश्न पे आऊंगा और चूंकि हमारा पॉडकास्ट बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्टूडेंट्स और मेंबर्स वॉच करते हैं और कहीं ना कहीं पे आप और मैं दोनों राजस्थान से बिलोंगिंगनेस रखते हैं, तो मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ। मेरा प्रश्न पहला एक, चार्टर्ड अकाउंटेंसी अपने आप में एक टफ कोर्स है, उसके बाद में यूपीएससी की तैयारी करना एंड देन फिर पब्लिक लाइफ के अंदर आना। सो how did you manage all these things across your journey, and then how you feel at reaching to today's position, sir? सबसे पहले तो मैं रोहित जी आपको इस पॉडकास्ट में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ सभी सीए स्टूडेंट्स एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो भी आपके इस पॉडकास्ट को देखते हैं, उन सबको मैं धन्यवाद भी देता हूँ, शुभकामना भी देता हूँ। इस बहुत ही महत्वपूर्ण पॉडकास्ट में आपने मुझे शामिल किया। अब आपका जो प्रश्न है कि ये जर्नी सीए के बाद आईपीएस के बाद एमएलए, ये जर्नी कैसे कंप्लीट की, तो मैं आपको एक ही चीज़ बताऊं कि ये चीज़ बेसिकली आपको जो लीडरशिप की जो शिक्षा मिलती है, वो बेसिकली आपके संस्कार इसको डिसाइड करते हैं। मेरे पिताजी बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, अभी वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मेरे माता पिताजी ने जो मुझे संस्कार किए और जो मुझे शिक्षा के प्रति जो समर्पण उन्होंने सिखाया, दैट वॉज द ओनली सीक्रेट टू बी सक्सेसफुल रीजनेबली इन एवरी स्पेयर। देखिए, जीवन में जो मैं सीखा हूँ कि डिजायर, डेडिकेशन, डायरेक्शन एंड डिसिप्लिन, अगर आपने जीवन में इस अनुशासन को प्राप्त कर लिया तो आप फिर किसी भी जगह आप सफलता पा सकते हैं। डिग्री जो सबसे बड़ी चीज़ मैं जो समझता हूँ, आपको एक डिग्री मिल भी जाए, एंट्री आपको कहीं भी मिल जाएगी कि आपको डिग्री से एंट्री मिल रही है। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट समझिए या कोई भी अधिकारी अपने आप को समझिए, उसके सिग्नेचर आपको अथॉरिटी दे सकते हैं, लेकिन क्रेडिबिलिटी आपको रोज करनी पड़ती है और उस क्रेडिबिलिटी से आप आगे बढ़ते हैं। यही गलत प्रोसेस। It's a desire, dedication, decision, डायरेक्शन discipline. So देखो, एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सभी मेंबर्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए। सो ऑफ कोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो भूमिका है, और आज जब लोकतंत्र के अंदर आप मेंबर है वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो क्या ऐसा लगता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होने का बेनिफिट कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर है जब अपन पब्लिक सर्विस में आते हैं? चाहे आपने आईपीएस भी आपने सर्विस दी और सेवाएं दी, उसके बाद में आज आप एमएलए हैं, तो डज इट मेक अ डिफरेंस और डज इट हैव अ वैल्यू एडिशन टू व्हाटएवर फंक्शंस यू आर डूइंग? Undoubtedly, being a chartered accountant
is a very big plus point for me. I can say that what CA has taught me, not only to be disciplined but also to go through each and every paper and meticulously examine and analyze every book. That is one thing which I learned as CA. And this one thing has helped me, whether it is investigation of the cases, whether it is supervision of the law and order, whether in any other sphere, like I have worked also in many civilian positions. I was private secretary to Minister of State Urban Development in Delhi. I was OSD to Railway Minister. I was OSD to Concern Minister. Then I was Advisor Industries and Special Resident Commissioner in Delhi. Then here also I was Commissioner of Police, Calcutta. I was Additional DG CID. Later on, I was also Member Secretary of the Pollution Control Board, Principal Secretary of Environment, Principal Secretary of Correctional Administration, and Principal Secretary of Mass Education. Everywhere, what I found that once you look at things in a different way at Chartered Accountant, you examine, analyze, and try to understand what happens. Many people go through papers, but they don't examine it properly, and that is where the wrong decision happens. तो ये चीज जो मुझे सिखाई है वो सीए ने सिखाई है. इट वॉज नॉट ओनली अबाउट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड केसेस, इट इज ऑल्सो अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ. और ये सिंसियरिटी जो मेरे में इसके कारण आई, उसने मुझे जीवन भर ये डिविडेंड मुझे दी. ग्रेट सर. अगला प्रश्न मेरा सर आपसे, आज चार्टर्ड अकाउंटेंट वित्त विशेषज्ञ होने के साथ साथ गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट में अपनी भूमिका निभाने, आज के युवा राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, बट उसके साथ साथ जो हमारे सीए स्टूडेंट्स और सीए मेंबर्स हैं, वो लोग यदि पब्लिक सर्विस के अंदर या सोशल सर्विस के अंदर अपनी भूमिका निभाने के लिए आगे आना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहिए सर? देखिए, मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि देश के सामने वही राष्ट्र सबसे आगे बढ़ सकता है जिसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो. और फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर अच्छा है, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका है. आज जैसे मैं एज MLA मैं जिन चीज़ों को देख रहा हूँ, आप सोचिए जैसे VB जी राम की जैसी महत्वाकांक्षी स्कीम है, या हेल्थ का कोई एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, इन सब का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो संभव हो पा रहा है कि इसकी वित्त व्यवस्था को पूरी तरह से एग्जामिन करके कोई आदमी सर्टिफाई करे. भारत सरकार ने जो नया विकसित भारत गारंटेड रोजगार और अपनी मजदूर योजना जो बनाई है, इसमें भी VB जी रामती में इस कंपोनेंट को रखा है कि इसका पूरा ऑडिट किया जाएगा. तो इसके लिए आप देखिए कि हर स्टेज पे अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका है. बहुत से लोग डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट की आंखों से अगर कोई चीज निकली है और सर्टिफाई हुई है, तो आप मान के चलिए कि देश के वित्त का सदुपयोग होगा. और देश के वित्त का अगर सदुपयोग हो गया तो बहुत दूर दूर तक लोगों को जाते थे मिलेगा. अंत्योदय का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है, वो अंत्योदय की योजना तभी सफल हो पाएगी जब फाइनेंस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हम कर सकें. सो अंत्योदय यानी कि अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक हमारी सारे लाभ, हमारे सारे बेनिफिट्स जो भी गवर्नमेंट पहुंचाना चाहती है, उस उद्देश्य और उस प्रेरणा के साथ में हम सबको मिलकर कार्य करना चाहिए कि अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हो, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे वो राष्ट्र का हो. सो हम हमारे पॉडकास्ट के अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं, और ये प्रश्न मेरा इंस्टीट्यूट से और कमेटी से रिलेटेड है, क्योंकि आप मेंबर्स इन पब्लिक सर्विस कमेटी के मेंबर्स भी रहे हैं और पहले लगातार कई वर्षों तक आपने इंस्टीट्यूट के कार्यक्रमों में अपनी भूमिका निभाई है. इंस्टीट्यूट को लेके और कमेटी को लेके कोई ऐसा सुझाव जो आप देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से, ताकि हमारे इंस्टीट्यूट तक भी आवाज़ उनसे पहुंच पाए? कोई ऐसा इनपुट जो आपको लगता है कि इंस्टीट्यूट को इस दिशा में काम लेनी चाहिए? नहीं, आपकी जो मेंबर्स इन पब्लिक पॉलिसी की जो कमेटी इंस्टीट्यूट की है, वो सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. सभी को बुला करके वो इसमें पूछते भी हैं कि कैसे नई नई चीज़ें होनी चाहिए. तो इसलिए उनकी आवाज़ को इंस्टीट्यूट की चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो रिक्वेस्ट है वो भी ऊपर तक पहुंच रही है. और ऊपर जो पॉलिसीज के लिए कैसे इम्प्लीमेंटेशन होना है, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है, वो भी इसमें संभव हो पा रहा है. मैं एक ही चीज़ चाह रहा हूँ कि जैसे बहुत से बच्चे, जैसे आज का भी आपका प्रोग्राम है मेंटरशिप के ऊपर, तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग अपनी स्फेयर में बहुत सक्सेसफुल है, उन लोगों के साथ अगर मेंटरशिप की जाए तो बहुत से बच्चों को उस लाइन में आने के लिए प्रेरणा भी मिलेगी और वो उस दिशा में कदम बढ़ा पाएंगे. जैसे मैं खुद मेरे इसमें देखता हूँ कि हमें आज हर पंचायत में 20-20 स्कीम
हम लोग बना करके सबमिट कर सकते हैं, कॉन्करेंटली बीबी जी राम जी में चल सकती है। आज सर्वे होना है प्रधानमंत्री आवास योजना में कि किन किन लोगों को घर मिलना चाहिए और अभी नहीं मिला है। आज आयुष्मान भारत के लिए काम हो रहा है, बहुत सी ऐसी चीजों के लिए काम हो रहा है, बहुत सी नई नई स्कीमों पे काम हो रहा है जिनका लाभ आम आदमी तक पहुंच रहा है। तो कई बच्चे हैं जिनका इस तरह की डीपीआर बनाने में, इस तरह के काम को करने में जिनकी बहुत रुचि होती है, उन तक हम लोग पहुंच पाए, वो हमारे से जुड़े और हम उनके साथ मिलकर के काम कर सके, डेली बेसिस पे नहीं, पर मान लीजिए कि रीजनेबली अगर ऐसा ग्रुप बने जिनको हम काम दे सके। और आज के दिन एआई के युग में अगर इसको साथ लेकर के हम लोग काम करें तो बहुत अच्छा काम साथ मिलकर किया जा सकता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा लीडरशिप, गवर्नेंस और नेशन बिल्डिंग पर अत्यंत प्रेरणादायक रही। आपके विचारों ने यह स्पष्ट किया कि सशक्त संस्थाओं का आधार ईमानदार नेतृत्व, जवाबदेही और जन भावना से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, इट वॉज ट्रूली एन ऑनर एंड प्रिविलेज टू इंटरेक्ट विद यू सर। Thank you. It's an honor for me also, Rohit ji. Thank you so much for inviting me.